अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्तज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सृष्टिगत समस्त षट जीव निकायों के सहयोग के लिए आभार आभार आभार। तत्वार्थ सूत्र का पहला ही सूत्र कहता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग होते हैं। यानी अगर हमारा दर्शन सम्यक है तो ज्ञान सम्यक होगा और तो चरित्र सम्यक होगा, और जब ये तीनों ही सम्यक होंगे तो हमारा मार्ग मोक्ष मार्ग कहलाएगा। लेकिन अगर दर्शन सम्यक नहीं तो ना तो ज्ञान सम्यक हो पाएगा और ना ही चरित्र सम्यक हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले जो बात कही गई वो ये बताई गई कि सबसे पहले एक व्यक्ति अपने दर्शन की शुद्धि करे। और ये जो दर्शन और ज्ञान है, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है। जैन दर्शन के अंदर अगर हम देखें तो ज्ञान और दर्शन, इन दोनों को ही हमारी आत्मा के मौलिक गुण कहा गया है। ये दोनों हमारी आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, और इन दो प्रारंभ के जो ये दो गुण हैं, इन दोनों ही गुणों को जो आवृत करते हैं उन्हें हमारे यहाँ 8 कर्मों में प्रारंभिक 2 कर्म कहे गए। ज्ञान पर आवरण लाने वाला ज्ञानावरणीय कर्म और दर्शन पर आवरण लाने वाला दर्शनावरणीय कर्म। ज्ञान अर्थात हमारे भीतर की जानने की क्षमता, जिस योग्यता के द्वारा हम जानते हैं सबको, सभी पदार्थों को, वह ज्ञान क्षमता कहलाती है। और उस ज्ञान पर जो आवरण लेकर के आता है वह ज्ञानावरणीय कर्म होता है। सुना हमने पिछले वीडियो प्रवचनों में कि कैसे एक व्यक्ति अपने ऊपर उस ज्ञान गुण पर आवरण लाता है, कैसे हम स्वयं ही अपनी सोच के द्वारा, या हमारे ऐसे कुछ भाव होते हैं, ऐसे हमारे कुछ एक्शंस होते हैं, ऐसी हमारी वाणी होती है जिनकी वजह से हम स्वयं अपने उस जानने की क्षमता को आच्छादित कर देते हैं, रोक देते हैं। यानी हम कैसे ज्ञानावरणीय कर्मों का बंधन करते हैं और कैसे हम इन कर्मों को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हमने कुछ प्रवचनों में जाना है। और अब हम समझेंगे कि किस तरह से हमारे दर्शन की क्षमता पर आवरण आता है, यानी दर्शनावरणीय कर्म कैसे बंधता है। अब इसमें भी ये जो दर्शन शब्द है, ये बड़ा विराट शब्द है। दर्शन को हम 3 अर्थों में समझेंगे। दर्शन का मतलब हुआ, दर्शन यानी हमारा देखना, दृष्टि से हम दर्शन करते हैं, यानी हम देखते हैं। तो सबसे पहला मीनिंग है दर्शन का देखना, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा नज़रिया, हमारा विजन। दूसरा, दर्शन का अर्थ हुआ हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग, वो भी दर्शन कहलाती है। और तीसरा अर्थ है दर्शन का हमारी अनुभूति, हमारी क्या महसूसी है, हमारी क्या प्रतीति है, यानी हमारी क्या फीलिंग है, हम कैसा महसूस करते हैं, उसे भी दर्शन गुण कहा जाता है। तो ये दर्शन गुण है ना, कितना व्यापक शब्द। हमारी समझने की क्षमता, हमारी देखने की क्षमता, हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण, हमारी समझ और हमारी अनुभूति, ये तीनों शुद्ध होने चाहिए। ये तीनों ही जब तक शुद्ध नहीं होते हैं तब तक हमारा दर्शन सम्यक नहीं कहलाता है। और सम्यक दर्शन होगा तो ही ज्ञान और चरित्र भी सम्यक होगा, और तभी हमारा मोक्ष मार्ग की ओर गमन होगा। तो इसीलिए हमें इस सम्यक दर्शन को समझना अति आवश्यक है, और किस तरह से हम अपने इस दर्शन गुण को आवृत कर लेते हैं। तो दर्शन पर आवरण आने का मतलब हुआ कि हम स्वयं के भीतर अपनी कोई निष्पक्ष नज़र विकसित ही नहीं कर पाते हैं। हमारी हमेशा ही ये सोच रहती है कि जब सब लोग इसको मान रहे हैं तो मैं भी क्यों ना इसी को मानूं। जब सारे ही लोग इनको फॉलो कर रहे हैं तो मैं भी इन्हीं को फॉलो करूं। जब सारे लोग इस रास्ते जा रहे हैं, इनको सुनने जा रहे हैं, आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, तो हमें भी
उसी को फॉलो कर लेना चाहिए, हमें भी उसी को मानना चाहिए। और जब सारे ही लोग दुर्गति में जाएंगे तो हम भी वहीं चले जाएंगे। ये जो सोच है ना, ये दर्शन पर आवरण है। और हम देखें, हम जीवन के हर क्षेत्र में इस तरह की सोच की बीमारी से ग्रस्त होते हैं कि जो सबका होगा वही हमारा भी हो जाएगा, जो सारे लोग कर रहे हैं वही हम भी कर लेते हैं। होती है ना, ये इसी तरह की सोच हमेशा ही हर इंसान के भीतर बनी रहती है। और इसी वजह से हम लोग अपने भीतर अपनी कोई निष्पक्ष नज़र विकसित कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन दर्शनावरणीय कर्म को अगर हमें समझना है तो हमें अपनी सारी ही धारणाओं, सारी ही मान्यताओं और सारे ही सिद्धांतों और सारे ही संस्कारों के प्रति एक निष्पक्ष नज़रिया विकसित करना होगा, एक निरपेक्ष तटस्थ दृष्टिकोण। ये तटस्थ दृष्टिकोण जब हमारे भीतर प्रकट होगा तब हमें समझ में आएगा कि हमारा दर्शन यानी हमारा नज़रिया, हमारा देखना कितना असम्यक था, कितना दूषित था। यानी हमारी नज़र सही नहीं थी, हमारी देखने की क्षमता सही नहीं है। हम सब ने अपनी आँखों पर, अपने दर्शन पर चश्मे चढ़ा रखे हैं और इन चश्मों को चढ़ाए हुए होने की वजह से हम कोई भी दृश्य को, जो भी बात हमारे सामने आती है, जो भी विषय हमारे सामने आता है, उसे हम देख नहीं पाते हैं। या तो हम उसे बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं और या फिर हम वस्तु स्थिति को जैसी वो है उसे वैसा ना देख करके बदले हुए रंग रूप आकार में देखते हैं। जैसी हमारी धारणा होती है, जैसे हमारे संस्कार होते हैं, जैसी हमारी मान्यता होती है, उसी के अनुरूप वो वस्तु हमें दिखलाई पड़ती है। और या तो हम आधा अधूरा देखते हैं या फिर हम उसको बदले हुए रूप में देखते हैं और या फिर हमें वो चीज़ सही ढंग से कोई भी तरह का ज्ञान नहीं देती है। यानी जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसे देखने के साथ ही हमारे भीतर आनंद प्रकट नहीं होता, उसे देखने के साथ ही हमारे भीतर ज्ञान प्रकट नहीं होता है। इसका मतलब अभी हमारा दर्शन आवृत है। हमारे भीतर क्या आता है, जैसे ही हम कोई विषय वस्तु को देखते हैं तो हमारे भीतर आनंद नहीं आता, इसकी बजाय हमको या तो खुशी होती है या फिर हमें गम होता है, दुख होता है, या तो हमें अच्छा लगता है या फिर हमें बुरा लगता है। दर्शन का एक अर्थ है ना, लगना, प्रतीति होना, यानी आपकी अनुभूति, आपकी फीलिंग क्या है। तो हमारी फीलिंग में क्या आ जाएगा, या तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, या तो खुशी होगी या गम होगा, या फिर अपना लगेगा या फिर परायापन महसूस होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, जब तक अपना, पराया, अच्छा बुरा लगता है और खुशी या गम होता है देखने के साथ साथ, इसका मतलब अभी तक हमारा दर्शन शुद्ध नहीं है। हमारे दर्शन पर तरह तरह की धारणाएं, तरह तरह की मान्यताओं के पर्दे छाए हुए हैं। और है ना, हम सब की नज़रिए पर, हम सब की आँखों पर, हम सब की दृष्टि पर कितने सारे पर्दे ही तो आए हुए हैं। इसीलिए तो हमारा विज़न क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर ये आँखों के विज़न की बात नहीं हो रही है। आँखों का विज़न जब कमज़ोर होता है तो हम टेस्ट कराकर पता लगा लेते हैं कि हमारी आँखों का दृष्टिकोण 6x6 नहीं है, यानी हमें कुछ धुंधलापन नज़र आता है, हमें कोई वस्तु साफ नज़र नहीं आ रही। इसका पता लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसके बावजूद जो भीतर ही भीतर हमारी आंखों पर जो जाले आए हुए हैं धारणाओं के, उन सारे पर्दों को देख पाना, समझ पाना, वो थोड़ा कठिन होता है। और इसी को हमें समझना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारे दर्शन गुण को आवृत कर रही है, आच्छादित कर रही है, और इसी की वजह से हमारा विजन क्लियर नहीं हो पाता। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि हम लोगों का देखा जाए तो कोई विजन है ही नहीं। अब आप कहोगे कि विजन कैसे नहीं है, हम देखते तो हैं ही ना। हम इस समय आपको देख रहे हैं, हम बहुत सारे दूसरे लोगों को भी देख रहे हैं, हम अपने आसपास के दृश्य को देख रहे हैं, हम बहुत कुछ अपने वातावरण को, आसपास के लोगों को, सबको देख रहे हैं, माहौल को भी देख रहे हैं, अनुभूत भी कर रहे हैं। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपके पास कोई विजन ही नहीं है? वो ऐसा कहा ज्ञानियों ने क्योंकि हम लोग सिर्फ देख नहीं रहे हैं,
हम इसलिए देखना हमारा देखना नहीं है, शुद्ध दर्शन नहीं है, क्योंकि हमारा दर्शन हमेशा ही धारणाओं में रंगा हुआ होता है। हम सिर्फ अपनी धारणाओं को ही देखते हैं, जो कुछ हम प्रोजेक्ट करते हैं हम उसको देखते हैं, इसीलिए विजन नहीं है, वो सम्यक देखना नहीं है। हम धारणाओं में देखते हैं या फिर हम अपने ही विचारों में देखते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी विचारों में ही तो जीते चले जाते हैं, देखते कहाँ हैं, देखना नहीं हो पाता है। अब सुनने में बड़ी अटपटी लग रही है, लेकिन बात सत्य है। हम देखें, एक कोई बड़ा इंसान, समझ लीजिए आप ही फर्ज करिए, आप अपने छोटे बच्चे को, कोई 5-7 वर्ष का कोई बच्चा है या आपका ग्रैंडसन है, आप उसको लेकर के किसी बगीचे के अंदर जाते हैं और वहाँ पर वो बच्चा तरह तरह के फूलों को देखता है और किसी फूल के पास में जाकर के वो ठिठक कर खड़ा रह जाता है। उसके भीतर बड़ा हर्ष मिश्रित आश्चर्य का भाव पैदा होता है, बड़ा आनंद आता है, उसे बहुत हर्ष की अनुभूति होती है, प्रफुल्लित हो जाता है वो उस फूल को देख करके। वो वहीं पर रुक जाता है, उस फूल को देखता है, महसूस करता है उस फूल की आती हुई सुवास को, उसकी महक को, उसकी सुगंध को वो अपने भीतर ग्रहण कर रहा है, महसूस कर रहा है। और तब हो सकता है कि उसके भीतर वो आनंद भाव के साथ साथ एक जिज्ञासा का भाव भी पैदा होए। लेकिन जैसे ही जो हम हैं बड़े व्यक्ति, चाहे पिता हैं उसके, चाहे उसके दादा हैं, वो जैसे ही देखेंगे अरे बालक पीछे खड़ा रह गया, हम आएंगे उसके पास में और उसे कहेंगे अरे यहाँ क्यों खड़ा रह गया, क्या देख रहा है? वो कहेगा अरे देखो ये कितना सुंदर फूल है, ओहो कितना अद्भुत फूल है, क्या खुशबू है इसकी, क्या महक है, वो उसमें खोया हुआ होगा। लेकिन हम उसे आकर के कहेंगे कि अरे इसमें क्या देखना, ये तो गुलाब का फूल है, ये तो होता ही सुंदर है। और ऐसे फूल तो कई जगह पर देखने को मिल जाएंगे। वो अपने पड़ोस वाले अंकल है ना शर्मा जी, उनके घर पे भी ऐसे फूल है। और ये जो फूल होते हैं ना, ये कई रंगों में आते हैं, डार्क रेड कलर भी होता है, गुलाबी कलर भी होता है, थोड़ा कम रेड भी होता है। इस तरह से जो कुछ भी हमें उस फूल के बारे में जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है हमें, वो हम उस बच्चे को ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने उस फूल को देखा नहीं, जो वो बच्चा देख रहा था, उसको संपूर्ण आयामों में जो वो महसूस कर रहा था उस फूल को, वैसा हम नहीं कर पा रहे। हम उसको देख ही नहीं रहे हैं, हमने तो तुरंत उसको देखते ही उसके ऊपर लेबल लगा दिया। और अब हम उसको देख भी रहे हैं ना, तो हम उसको उसके नाम के साथ में देख रहे हैं। वो जो एक लेबलाइजिंग हो चुकी है, उसका एक जो नामकरण हो गया है, बस वही नाम और उसके बारे में जो जानकारियां हैं उसको पास ऑन कर दिया, उसको कह दिया और बात खत्म हो गई। बिना किसी नामकरण के, बिना कोई सूचनाओं के, क्या हमने मात्र देखा उस फूल को, मात्र दर्शन नहीं हुआ जैसा वो बच्चा कर रहा था। हमें तो बस जो उस विषय से संबंधित जो सूचनाएं हमें प्राप्त है, बस हम उसी को बता देंगे और उसके बाद में वहाँ से आगे बढ़ना चाहेंगे। हमें रुक करके किसी भी विषय वस्तु को यथार्थ रूप में, मात्र बिना कोई टाइटल दिए, बिना कोई चीज़ धारणा, बिना कोई पूर्व की सोच, क्योंकि ये जो हमारी जानकारियाँ हैं ना, वो भी हमारी पूर्व की ही तो है, पहले से जो हमारे दिमाग में फीड की हुई है, बस वही धारणाएं, वही सोच, वही जानकारियाँ, वो हम बस आगे बता देंगे या स्वयं भी अपने माइंड में ले आएंगे और बस समझ लेंगे कि देख लिया हमने। लेकिन नहीं, हमने देखा नहीं है। देखने के लिए तो फुर्सत चाहिए, समय चाहिए कि हम उसको यथा तथ्य देखें, बिना कोई शब्दों के, बस मात्र उसको अनुभव करते जाएं। लेकिन इतना हमारे पास में समय ही कहाँ, फुर्सत ही नहीं है। हम काम सारे कर रहे होते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं रहे होते हैं। कोई भी कार्य हो हम उसे देखते नहीं हैं, क्योंकि हमें तो 100 काम एक साथ करने हैं, यानी कई सारे काम करने हैं, 100 विचार हमें एक साथ सोचने हैं। अभी ये कार्य करते हुए भी हमारे भीतर बहुत सारे बैक ऑफ द माइंड विचार चल रहे होंगे कि अभी यहाँ से फिर ये करना है, फिर ये अभी इसके पास में जाना है, अच्छा वो उससे ये बात करनी है ना। कितने सारे विचार हमारे भीतर चल रहे होते हैं। इसी वजह से ज्ञानी जन कहते हैं कि हम लोग देखते नहीं हैं।
लगता है कि हम देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम देख नहीं रहे हैं, क्योंकि देखने के लिए हमारे पास में वो फुर्सत, वो रिलैक्स मोड, वो अवकाश होता ही नहीं है। हम अपने आप को देते ही नहीं। हमें तो हमेशा ही जल्दबाजी होती है, भागना होता है, आगे चलो, अभी ये करना है, वो करना है, अभी तो ये भी देखना है। कहीं प्राकृतिक दृश्य की सुंदरता को भी देखने जाते हैं ना लोग, अच्छी अच्छी जगहों पर, वहाँ पर भी वो रुकते नहीं हैं, टिकते नहीं हैं, उन दृश्यों को नहीं देखेंगे, उनका आनंद अपने भीतर महसूस नहीं करेंगे। बस उनको यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, उसको क्लिक किया, उसकी पिक्चर कैप्चर करी और बस आगे बढ़े। या फिर खुद की ही पिक्चर से तो कई लोग ऊपर नहीं आते, हमारी यहाँ पर फोटो खींच लो, हमारी यहाँ पर फोटो खींच लो। अरे आपने उस दृश्य को कितना अपने भीतर लिया, कितना उसको जिया? नहीं, यथा तथ्य देखा ही नहीं, बस सीधा उसके ऊपर टाइटल लगा दिया, एक टैग हो गया एंड बस दैट्स इट। तो इस तरह से हम लोग देखते नहीं हैं, हम तो हमेशा ही विचारों में ही जीते चले जाते हैं। और जो प्रवचन के अंदर लोग बैठे होते हैं सामने, तो महाराज श्री प्रवचन सुना रहे हैं और हमें भी लग रहा है कि हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन प्रवचन सुनने वाले उन श्रोताओं की आंखों को देख कर के भी कई बार ये पता लग जाता है कि ये बैठे यहाँ पर है, लेकिन इनके भीतर ही भीतर बहुत सारी चिंताएं चल रही है। ये अपनी किसी न किसी चिंता से व्याकुल हैं, परेशान हैं, इनके भीतर एक व्यग्रता है, एक बेचैनी है, वो उनकी आंखों को देखकर ही पता लग जाता है। यद्यपि वे यही कहेंगे कि हाँ, मैं महाराज जी का प्रवचन सुन के आया, उन्हें भी लगेगा कि मैं महाराज जी के ठीक सामने बैठा हूँ, मैं महाराज जी को ही देख रहा हूँ, मैं उनकी वाणी को सुन रहा हूँ। लेकिन हकीकत में अगर कोई उन्हें झकझोर कर पूछे या वो स्वयं भी अगर अवेयर होकर के देखे, तो उनको पता लगेगा कि अरे नहीं, मैं तो यहाँ पर हूँ ही नहीं, मैं तो या तो अपने घर में हूँ, या फिर अपने ऑफिस में हूँ, या फिर अपने कोई भी कार्य क्षेत्र या किसी न किसी व्यक्ति के साथ में बातचीत करने में व्यस्त हूँ, मुझे उस बात की फिक्र हो रही है। तो इस तरह से मैं यहाँ हूँ, फिजिकली यहाँ पर हूँ, भौतिक रूप से मेरी उपस्थिति यहाँ है, लेकिन वास्तविक रूप में मेरी उपस्थिति यहाँ पर है ही नहीं। मैं यहाँ पर महाराज जी को देखते हुए भी नहीं देख रहा, देखते देखते मैं तो कहीं और ही चला गया। ये जो है ना, देखते देखते कहीं और चले जाना, यानी वर्तमान समय को चूक जाना। इसीलिए कहा कि हम देखते नहीं हैं, क्योंकि देखना हमेशा वर्तमान में ही होता है। देखना यानी दर्शन, जिस दर्शन गुण की हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होता है। लेकिन हम सब लोगों की दिक्कत ये है कि हम कभी भी प्रेजेंट में प्रेजेंट रहते ही नहीं हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट यानी प्रेजेंट बोले तो वर्तमान, और दूसरा प्रेजेंट यानी उपस्थित। हम वर्तमान में, उस प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान क्षण में हम कभी उपस्थित हो ही नहीं पाते हैं। हम तो हमेशा ही अपने विचारों के घोड़े पर सवार होकर के न जाने कहाँ पहुंच जाते हैं। तो हमारे दर्शन पर आवरण है। किस चीज़ का आवरण? हमारी सोच का, हमारे विचारों का और हमारी धारणाओं का। किस तरह से होती है ये हमारी धारणाएं? इसका एक उदाहरण है। एक बार एक व्यक्ति अपने घर के बगीचे में काम करने के लिए आया। उसे खुरपी की आवश्यकता थी। उसने अपनी खुरपी इधर उधर संभाली, लेकिन उसे वह खुरपी दिखाई नहीं दी। और तभी उसके सामने से उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का गुजर रहा था। जैसे ही उसने उस लड़के को देखा, उसके मन में आया कि हो ना हो यही शैतान लड़का मेरी खुरपी चुरा कर ले गया है। अब उसके मन में चूंकि ये विचार आ गया कि इसी ने मेरी खुरपी चुराई है, तो अब वह उस लड़के को बड़े गौर से देखने लगा। उस पूरे दिन उसने उस लड़के को जांचा, बड़ी गहराई से परखता गया। और फिर उसके अगले दिन भी वो उस लड़के की हर एक्टिविटी को बड़े गौर से देखता ही चला गया। और जैसे जैसे वो उस लड़के को देखता, जब जब उसकी हर क्रियाकलाप को देखता, तो उसे वो पक्का चोर दिखाई पड़ता। उसे लगता बिल्कुल यही चोर है, यही शैतान लड़का है, इसी ने मेरी खुरपी चुराई है मुझे परेशान करने के लिए। अब तो उसकी आंखों में भी वो चोर नज़र आ रहा है, उसकी चाल में भी वो चोर वाली चाल नज़र आ रही है, उसकी हर एक्टिविटी, वो किसी से बातें भी कर रहा है तो उसे लगता है अच्छा ये मुझे चिढ़ाने की ही बात कर रहा होगा। हर चीज़ में, उसके हर चाल चलन में उसे बस वो चोर, वो चोर, वो चोर, यही सब कुछ नज़र आने लगा। और उसने सोचा कि चलो 1-2 दिन देखता हूँ,
अच्छी तरह से इसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जाकर के किसी समय इसको रंगे हाथों पकड़ूंगा। जब भी नेक्स्ट टाइम ये ऐसी कोई करतूत करेगा मुझे परेशान करने की, तो मैं इसको पकड़ लूँगा। वो इस तरह की सोच में ही डूबा हुआ था और 3 दिन गुजर गए और 3 दिन के बाद में पुनः जब वो अपने बगीचे में काम करने के लिए गया तो वहाँ पर उसे किसी झाड़ी के अंदर पड़ी हुई उसकी खुरपी दिखाई दे गई। अब उसे अपनी खुरपी मिल गई और अब जब वो लड़का उसके सामने से गुजरा वापस से, तो अब उसे उस लड़के में चोर नज़र नहीं आ रहा। अब वो लड़का बिल्कुल भला सज्जन पुरुष नज़र आने लगा है। अब उस लड़के को तो पता ही नहीं है कि ये महाशय मेरे को चोर समझ रहे हैं, इन्हें मैं हर तरीके से चोर ही नज़र आ रहा था। लेकिन उसने ना तो कुछ किया, ना उसे कुछ पता कि हो क्या रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन महाशय के भीतर की धारणा कि इसने मेरी खुरपी चुराई होगी, तो बस उस धारणा के चलते उनको उस लड़के का हर कार्य चोर रूप में ही दिखाई दे रहा था। ये होता है धारणा का प्रभाव और हम सब लोग अपने जीवन में इस तरह की धारणाओं के साथ में ही जीते हैं। धारणाओं के चश्मे से ही हम हर व्यक्ति, विषय या वस्तु को देखते चले जाते हैं। धारणाओं का रंग, उसका पर्दा हमारी आंखों पर छा जाता है। अगर हमारे भीतर ये धारणा पकड़ जाए कि ये साधु पुरुष है तो हमें वो साधु पुरुष नज़र आएगा, और अगर हमारे भीतर ये धारणा हो जाए कि ये व्यक्ति बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुर्जन इंसान है, बड़ा चोर है, तो फिर हमें उसमें चोर ही नज़र आएगा। तो कहने का मतलब कि हमारे जीवन में अधिकांशतया हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो सब कुछ हमारी धारणाओं के प्रभाव में आकर के हम करते हैं। उन्हीं धारणाओं की वजह से हम अपना पूरा जीवन बिताते चले जाते हैं। और जब भी हम किसी साधु मुनिराज को भी देखते हैं ना, तो हमें साधु मुनिराज भी यथा रूप नज़र नहीं आते। हम उनको भी किस रूप में देखते हैं? ये तो बड़े अच्छे महाराज जी हैं, ये तो हमारे वाले महाराज जी हैं, ये हमारी गुरु परंपरा को फॉलो करने वाले हैं ना, तो ये हमारे भी गुरु महाराज है। या फिर हम कह देंगे कि ये वाले महाराज जी हमारे नहीं हैं, ये दूसरे वाले हैं, ये दूसरे संप्रदाय के हैं, ये दूसरी मान्यता को फॉलो करते हैं, या फिर ये दूसरे तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं, इनका आचरण तो थोड़ा ढीला है, ये शिथिलाचारी है, ये बड़े कड़क है, बड़े कठोर आचरण वाले हैं, ये कट्टर पालना करते हैं, ये परंपरावादी है, ये रूढ़िवादी है, या ये बड़े आधुनिक विचारों वाले हैं, ये बड़े मॉडर्न हैं। तो इस तरह से हम लोग कितने कितने नाम, रूप, विशेषण हम उन मुनिराज के प्रति भी लगा देते हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारी धारणाएं हैं। और फिर जैसा हमने मान रखा है कि ये हमारे वाले महाराज जी और ये दूसरे वाले महाराज जी, ये अच्छे वाले महाराज जी और ये खराब वाले महाराज जी, फिर हम उन महाराज जी को भी यथा तथ्य नहीं देखेंगे, हम अपनी ही धारणाओं के अनुरूप उन्हें देखेंगे। अब हमें वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, अब हमें वो अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं दिखाई देगी। ये जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप में दिखाई नहीं देना है ना, इसी का नाम दर्शन पर आवरण है। यही दर्शनावरणीय कर्म कहलाता है। और ये चीज़ सिर्फ धर्म के क्षेत्र में ही नहीं है, ये धारणाएं, ये विचारों के पर्दे, ये मान्यताएं, ये सोच, ये सब कुछ चीज़ें हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। अब हम देखें ना, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स, वो स्कूल जाते हैं ना, तो वहाँ पर वो अपने टीचर्स को भी सही रूप में देखते नहीं हैं। जैसे वो हैं उनको वैसे रूप में नहीं नज़र आएंगे। उनको कोई टीचर तो बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि उसके प्रति उनकी धारणा है कि वो टीचर बड़े अच्छे हैं, और कोई टीचर बुरे लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसको कोई चीज़ उनकी पसंद नहीं आई, तो उसने पहले ही अपने अंदर दिमाग में एक राय स्थापित कर दी, एक मान्यता बना ली कि ये अच्छे नहीं है, इन्होंने मुझे पहले ही दिन डांट दिया था ना, मुझे पहले ही दिन टोक दिया था, तो इस वजह से ये टीचर अच्छे नहीं हैं। तो अब जिसको जो अच्छा लग रहा है तो वो उसे अच्छे के रूप में ही देखेगा हमेशा, और जिसको वो टीचर बुरा लग रहा है वो उसे हमेशा बुरे के रूप में ही देखेगा। यानी कोई ना कोई रंग में रंग करके ही हम देखते हैं। अपनी धारणाओं के लेंस के थ्रू ही हम व्यक्ति, वस्तु या विषय को देखते हैं। और इसी तरह से उन्हें कोई सब्जेक्ट प्रिय लगता है,
कोई सब्जेक्ट अप्रिय लगता है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैथ्स बहुत बुरा विषय है, मैथ्स तो होनी ही नहीं चाहिए, ये गणित सब्जेक्ट होता ही क्यों है। अब ये क्या है, ये भी तो एक धारणा है उनकी कि ये बड़ा ही कठिन सब्जेक्ट है, ये बहुत ही बेकार सब्जेक्ट है। तो ऐसा ही है ना, जीवन के हर क्षेत्र में, हर विषय में हमने ये धारणाएं बना रखी है जो कि हमारे दर्शन को बाधित करती चली जाती है और हमारे दर्शन को आवृत करती चली जाती है। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में ये बात लागू करके देख सकते हैं कि हमेशा ही हम पहले ही किसी भी विषय के प्रति एक राय बना लेते हैं। अपने मन में हमारी उसके प्रति एक राय बन जाती है, एक ओपिनियन डिसाइड हो जाता है कि अच्छा तुझे भी ये अच्छा लगता है ना, मुझे भी अच्छा लगता है, तो अब एक राय बन गई कि ये चीज़ अच्छी है, और तुझे ये चीज़ बुरी लगती है, मुझे भी ये चीज़ बुरी लगती है। तो हम स्वयं तो राय बनाते ही हैं, साथ ही साथ हम दूसरों को भी राय देते भी हैं। अब चाहे कोई मांगे या ना मांगे, हर व्यक्ति अपनी सोच, अपनी उस धारणा को, अपनी उस राय को दूसरों पर भी लादता चला जाता है और फिर हम सब लोग उनकी राय से प्रभावित होते हैं। हर व्यक्ति प्रभावित होता है और उस राय से प्रभावित होकर के हम भी क्रिया करते हैं, यानी हमारे एक्शंस भी उनके ओपिनियंस से इन्फ्लुएंस्ड होकर के होते हैं। तो ये इसका आफ्टर इफेक्ट आता है कि हमारा दर्शन पर पहले आवरण आया और फिर उस दर्शनावरणीय के प्रभाव में आकर के हमने आचरण किया, तो उसके बाद में हमारा चरित्र मोहनीय भी दूषित हो जाता है। खैर, वो बात हम आगे समय आने पर समझेंगे। अभी हम पहले इस बात को क्लियर करें कि किस तरह से हम अपने दर्शन गुण को आवृत कर देते हैं अपनी मान्यताओं के द्वारा। अब ये जितनी जितनी राय हम बनाते चले जाएंगे, जितनी जितनी मत और मान्यताएं हम स्थापित करते चले जाएंगे, उतना उतना हम अपने भीतर की जो देखने की क्षमता है, जो सहज दर्शन होना चाहिए था कि जिसको देखने के साथ ही हमारे भीतर ज्ञान गुण प्रकट होता, अगर दर्शन सम्यक होगा ना तो वो साथ ही साथ में ज्ञान गुण को भी प्रकट कर देगा। लेकिन अब वो ज्ञान प्रकट नहीं होगा। दर्शन का विकृत रूप क्या है? धारणाएं, अच्छा लगना, बुरा लगना, ये मान्यताएं, ये अपना लगना, ये पराया लगना, इस तरह की सोच, ये सारे दर्शन की विकृतियां हैं। सम्यक दर्शन, न अच्छा लगना न बुरा लगना, निष्पक्ष देखना, जो जैसा है उसको उसी रूप में देखना। लेकिन हमारी आदत हो चली है हर चीज़ के प्रति कोई ना कोई राय बनाने की, कोई ना कोई मान्यता स्थापित कर देने की और कोई ना कोई ओपिनियन देने की। अब देखो ना, जैसे ही हम कहीं पर भी जाते हैं या हमारे सामने कोई खाना आता है तो हम उसको देखते ही सबसे पहले ही अपनी राय बना देंगे और उस राय को व्यक्त भी कर देंगे। खाना बहुत स्वादिष्ट होगा क्योंकि इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, इतनी बढ़िया उसकी गंध आ रही है, तो इसका मतलब खाना तो बहुत डिलीशियस होना ही है। या फिर हम कहेंगे अच्छा उसने बनाया है खाना, तब तो पक्का 100% बहुत बढ़िया होगा। या फिर उसने बनाया है, मुझे पसंद ही नहीं आता, ये चीज़ मुझे नफरत है इस चीज़ से। ये अच्छा लगना, बुरा लगना, पसंद आना, नफरत होना, ये सारा राय की वजह से, हमारी धारणाओं की वजह से है। ये दर्शन पर आवरण लाने का काम हम करते हैं। अब देखो ना, लोग जब किसी के शादी विवाह के समारोह में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी जैसे ही उनकी नज़र पड़ती है स्टेज पर दूल्हा दुल्हन पर, दूल्हा दुल्हन को देखते ही लोग कहते हैं अरे वाह, ये दूल्हा तो बड़ा सुंदर है, लेकिन ये दुल्हन इसके सामने इतनी सुंदर नहीं है, ये जोड़ी मैच नहीं हो रही है, दुल्हन तो इसके सामने बहुत फीकी लग रही है। दूल्हा कहाँ इतना गोरा, सुंदर, स्मार्ट, हैंडसम, इतना लंबा, और ये दुल्हन काफ़ी ठिगनी है इसके सामने। ये दुल्हन काफ़ी इसका कॉम्प्लेक्शन भी बड़ा डार्क है, ये तो इतनी सुंदर है भी नहीं, कहाँ से कैसी ये दुल्हन इसके गले पड़ गई। अच्छा, फिर हम यहाँ पर ही रुकेंगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि हम उस दृश्य को बिना अपनी तरफ से कोई भी राय दिए मात्र देख लें, संभव ही नहीं है। राय तो हम देंगे ही देंगे और फिर इतने में भी हम रुकेंगे नहीं, हम और आगे कहेंगे अच्छा हाँ, ये दुल्हन और दूल्हे में इतना अंतर इसलिए है क्योंकि ये जो लड़की वाले हैं ना, ये बड़े अमीर हैं, इनके पास तो बहुत धनमाल है, तो हो ना हो इन्होंने इन लड़के वालों को खरीद लिया होगा, वरना ये इतना सुंदर, गोरा, टॉल लड़का, इतना हैंडसम, इस ऐसी लड़की से भला शादी करने के लिए क्यों तैयार होता। परफेक्ट मैच नहीं है, ये तो एकदम बेकार काम हो गया। लेकिन क्या करें, दुनिया में तो पैसा ही बोलता है और भी ना जाने कैसी कैसी बातें। हम ना सिर्फ स्वयं अपने मन में सोचेंगे, अपनी धारणाएं तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ हम इन बातों को, इन धारणाओं को पास ऑन भी करते जाएंगे।
जैसे ही हमने ये धारणा बनाई वैसे ही हम चुप थोड़े नहीं रहने वाले हैं, हम आगे से आगे लोगों तक भी ये बात कहेंगे और फिर सारे ही लोग अब हमारे उस लेंस के थ्रू जो बातें हमने सुनाई है ना, उनको जिस धारणा से ग्रस्त होकर के हमने देखा है उस दृश्य को, और लोग भी उसी तरीके से देखने लग जाएंगे। धीरे धीरे फिर सब लोगों तक वही सोच फैल जाएगी, वही धारणा, वही नज़रिया उनका भी हम बना देंगे, वही राय उनकी भी बन जाएगी। अब सारे लोग भी कहेंगे कि हाँ हाँ ऐसा ही तो है। फिर वो भी अपनी तरफ से कोई ना कोई नई बात लेकर के आएगा, जो कुछ उसके दिमाग में ऑलरेडी फीड है ना उनके संबंधित कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी, तो वो भी आगे से आगे पास ऑन करते चले जाएंगे और इस तरह से हम सब की दृष्टि पर एक चश्मा चढ़ा देंगे। एक धारणा का हम सामूहिक धारणाएं इस तरह से बनाते हैं और ये सामूहिक तौर पर हम सबकी आंखों पर, सबके दृष्टिकोण पर एक पर्दा ले आते हैं, एक सोच का एक आवरण डाल देते हैं। ये हम ना सिर्फ अपने दर्शनावरणीय क्रम बांध रहे हैं, बल्कि हम सामूहिक रूप से सबके दर्शन गुण को आच्छादित कर रहे होते हैं। इतना खतरनाक काम हम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं। आगे से आगे अपनी मान्यताओं को फैलाने का काम, यानी दर्शनावरणीय क्रम को बढ़ाने का काम। अच्छा, हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरीज़ देखते हैं, या कई लोग क्रिकेट के मैचेस देखते हैं, बड़ा जुनून है लोगों के भीतर क्रिकेट देखने का। लेकिन जब वो इस तरह से कोई भी स्पोर्ट्स देख रहे हैं तो वो वहाँ पर भी मात्र देख नहीं रहे होते हैं, वहाँ पर भी वो पहले से ही उसके प्रति कोई ना कोई पक्ष से ग्रस्त होकर के उसे देखते हैं। यानी कि उनका दृष्टिकोण पहले ही सपक्ष होता है, पहले ही बायस्ड हो जाते हैं। जो प्लेयर उन्हें पसंद है ना, अब वो सिर्फ उन्हीं को देख रहे होते हैं, देख रहे हैं, लग रहा है कि पूरा मैच देख रहे हैं, लेकिन वो उस मैच में सिर्फ जो उनका पसंदीदा प्लेयर है ना, सिर्फ वो उसी को देख रहे होते हैं। उसकी हर चीज़, उसका हर चाल चलन, सारी नज़र उसी पर होती है और उसको देखना है, इसलिए हमें ये मैच देखना है, अदरवाइज हमें किसी और को थोड़ी देखना है। यानी कि हमारा दर्शन खंड खंड दर्शन है। हमारा जो विजन है वो सम्यक नहीं है ना, वो पक्षग्रस्त है, सपक्ष है, बायस्ड है, मान्यता से ग्रस्त है कि ये मेरा पसंदीदा है, ये मेरा फेवरेट एक्टर है या ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, तो उसकी हर चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगेगी। या फिर अगर वो कोई गलती करेगा तो हमें ऐसा लगेगा अरे उसने क्यों कर दिया, बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। तो इस तरह से हम उसके लिए देख रहे होंगे, यानी कि हमारा वो दर्शन खंड खंड होगा। औरों को तो हम देख ही नहीं रहे हैं, औरों से हमें कोई प्रयोजन नहीं होगा। दर्शन गुण जो है ना, वो तो पूरा होता है, वो कंप्लीट होता है। जब विजन होगा ना, सम्यक विजन होगा ना, तो वो पूर्ण होगा, संपूर्ण होगा, एक अंग का नहीं होगा। ज्ञान एकांत हो सकता है, टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है, लेकिन दर्शन कभी भी टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता। दर्शन टुकड़ा टुकड़ा तब होता है जब आप धारणाओं से ग्रस्त होकर के देखते हो। जब आपका दर्शन शुद्ध और सम्यक नहीं होता तो वो किस रूप में परिणत हो जाता है, खंड खंड में। तब आप टुकड़ा टुकड़ा देख रहे होते हो। तब आप क्या करते हो, जो आपका पसंदीदा है उसकी तरफ तो आप रागात्मक तरंगे फेंक रहे होते हो, और जो आपको पसंद नहीं है या जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है उसको आप अनदेखा कर देते हो, उसको आप इग्नोर कर देते हो। तो इस तरह से ये जो खंड खंड होने वाला दर्शन है, खंडित विजन है, यही अशुद्ध दर्शन है। तो हम इन सब चीज़ों को समझें और अपने भीतर आज से ये इंस्ट्रक्शंस डालें कि हमें अपने दर्शन को शुद्ध बनाना है। यानी कि हमें जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही देखना है, बिना उसके ऊपर कोई भी तरह का लेबल लगाए हुए, अच्छा बुरा बढ़िया बेकार, कोई भी तरह का विशेषण प्रयोग ही नहीं करना, ना यहाँ पर उसको दिमाग में भी लाना है। ऐसी सोच ही ना हो, मैं वस्तु को एज इट इज़ देखूं, वो जैसी है उसको वैसा ही देखूं। लेकिन अभी तो हमारे भीतर ऐसी सोच नहीं है। अभी हमारे संस्कारों में तो बस एक ही बात है, ये अच्छा ये बुरा, ये अपना ये पराया, ये बड़ा महान ये बहुत क्षुद्र, ये तेरा ये मेरा। और ये जो सारी सोच है ना, ये सारी
दर्शन पर आवरण है। अब तक हम इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि जितनी जितनी विचारणाएं, जितनी जितनी मान्यताएं, जितने जितने सोच, जितने जितने संस्कार, जितना जितना हम सिद्धांत बना रहे हैं, वो सब कुछ हमारे दर्शन गुण को आवृत करने का काम हम कर रहे हैं। और इसीलिए हम अपने भीतर से विचार, मान्यताएं, धारणाएं और संस्कार, इन सब को दूर करके देखना सीखें। अगर हम ऐसा दर्शन अपने भीतर विकसित कर पाते हैं, ऐसा सम्यक नज़रिया अगर डेवलप कर पाते हैं, तो हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ आनंद में जिएंगे। ओम शांति, जय हो।